राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है अपमान। बात पिछले महीने की है। बाहर से कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा ही रही थी कि रास्ते में याद आया कि विवेक भाई साहब का घर है, तो 2 मिनट उनके घर भी हो लूं। बस विचार आया और मैं पहुंच गई उनके घर। दरवाजा खटखटाना शुरू ही किया कि भाई साहब आके खोल दिया। मुझे देख बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में मैं बैठी ही थी, उसी वक्त उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। विवेक फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, गुड़िया अभी जमीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। तंग आ गई हूँ तुमसे, रोज रोज घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गांव से यहीं ले आए हैं क्या? ठीक किए। वहाँ किसके सहारे रहती भला? भाई साहब बोले, हाँ माँ अब यहीं रहती है हम लोगों के साथ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोंछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे कि फर्श पर, क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए, शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उसके पहले मैं कमरे में चली गई। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई मैं माँ के पास गई। उनके मैंने पैर छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ सब के साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह की चाय पी चुकी है, आप आइए गुड़िया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पी लूँगी। चमकते हुए टाइल पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना। इधर गुड़िया जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और मैं साथ में भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है पी लीजिए। बहुत दिनों बाद आप आई, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। मैंने भाभी से कहा कि गुड़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा और चौंक कर भाई साहब की तरफ भी। मैंने कहा कि हैरान मत हुई। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी सन थी। भाई साहब और भाभी भी वहीं खड़ी सन थे। भाई साहब बोले, क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने कहा, भाई साहब हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना सुने वो नहीं कह सकती थी
जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा, सच कह रही हो ना भाई साहब। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। भाई साहब के भाभी को डांटने लगे, बोले, तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। गुड़िया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। बड़ी भूल थी मेरी। मैं चल पड़ी बिना चाय पिए। सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए। उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। जिस घर में माँ का अपमान हो वहाँ ईश्वर का अपमान होता है भाई साहब। आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी माँ को बुढ़िया बुलाते हुए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।